नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। तो टिकटों के ऐलान के बाद बीजेपी में भगदड़ की स्थिति है। टिकट ना मिलने से नाराज कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। लक्ष्मण नापा ने बीजेपी छोड़ दी है और अब कांग्रेस में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। रानिया से रणजीत सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल का भी हिसार से चुनाव लड़ने का ऐलान। तो सुखविंदर मांडी समेत कई पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। विशंबर वाल्मीकि भी टिकट कटने से नाराज है, हालांकि उनको मनाने की कवायद भी देखी जा रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कल ही बीजेपी की 67 सीटों पर लिस्ट सामने आई है और उसके बाद से ही नाराजगी जो है वो सामने आ रही है। जिन विधायकों की टिकट कटी है, जिन नेताओं की टिकट कटी है, उनमें ये नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हिसार से टिकट की दावेदार माने जा रही थी सावित्री जिंदल। टिकट कटने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि मौजूदा विधायक मंत्री कमल गुप्ता को हिसार से टिकट दी गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार कई नए चेहरे हैं जिन्हें मौका दिया गया है और कुछ हारे हुए चेहरों को भी मौका दिया गया है। पहली लिस्ट में 25 नए चेहरे हैं। तो टिकटों के ऐलान के बाद बीजेपी में भगदड़ की स्थिति, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो सुखविंदर मांडी समेत कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि कल ही उन्होंने नाराजगी इस पर जता दी थी। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लक्ष्मण नापा का इस्तीफा, कर्णदेव कंबोज ने भी बीजेपी छोड़ दी है, सुखविंदर मांडी ने भी रिजाइन कर दिया है। लक्ष्मण नापा कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। कर्णदेव कंबोज ने भी बीजेपी छोड़ दी है। सुखविंदर मांडी कल लिस्ट सामने आते ही नाराजगी जताते हुए नजर आए थे और उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। इस प्रकार से पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ पार्टी में काम भी किया। ये नहीं मैं कहता, पार्टी ने भी सम्मान दिया। 2014 में मेरे को चुनाव लड़वाया और मैं उस समय जीता। जीतने के बाद मंत्री भी बनाया। लेकिन मेरी लड़ाई एक है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी कही जाने वाली पार्टी थी, आज उसमें कांग्रेस का कल्चर आ गया। ये बताइए कि कल ज्वाइनिंग करवा रहे हैं कुछ लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो है ना नुकसान करवाया, पूरे प्रदेश की व्यवस्था जो है ना छीन-बीन करने का काम किया, कल ही उन लोगों को ज्वाइन करा करके और शाम को उनको टिकट दे दी गई। अगर राजपूत बरादरी को टिकट देना था तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट राजपूत बरादरी से भी थे और अगर उनको टिकट देते तो हम खुल करके तन मन धन से उनका सहयोग करके और उनको यहाँ से जितवाने का काम करते। लेकिन पार्टी ने जो गद्दारों को टिकट देने का काम किया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसका हम जो है ना खुल करके जहां तक भी हमें कोशिश होगी, हम ये सारे का सारा जो है ना खुल करके विरोध करके और जो है ना उसका विरोध करके उसको हरवाने का काम करें। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, चुनाव से जुड़ी हुई विशंबर वाल्मीकि को मनाने की कवायद तेज हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विशंबर वाल्मीकि को रोहतक बुलाया है और टिकट ना मिलने से नाराज है राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विशंबर वाल्मीकि को मनाने की कवायद तेज हो गई है। नाराजगी इनकी भी देखने को मिली है और इन्हें मुलाकात करने के लिए रोहतक बुलाया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। पार्टी ने 3 मौजूदा मंत्रियों की टिकट काटी है, जिनमें से विशंबर वाल्मीकि भी है और इनकी टिकट काटकर कपूर वाल्मीकि को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में इनकी तरफ से नाराजगी देखने को मिली। अब मनाने की कवायद जारी है। उचित लगता है वो शीर्ष नेतृत्व वो करता है और मैं इस फैसले का स्वागत भी करता हूं और मैं इस फैसले को स्वीकार भी करता हूं। इसके साथ साथ इतना जरूर मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना जरूर चाहूँगा, मैं संगठन का कार्य करता हूँ, संगठन में रहूँगा। आरोपित आदमी है, भ्रष्टाचार में भी है और 302 में अभी कुछ दिन पहले इसकी जमानत हुई है और फिरौती इसकी भांजे ने मांगी है। शहर में मुकदमे दर्ज हैं और इन्होंने मुझे जो पता चला है, इसने नगर पालिका की ज़मीन में अपने भाई का भी मकान है, इसका भी खुद का स्वयं का मकान है। तो मैं समझता हूँ ऐसे भ्रष्टाचारी की पहले छानबीन करवा लेनी चाहिए थी संगठन ने और ऐसी छानबीन करके तभी टिकट देते तो मुझे लगता है एक प्रकार से हमें भी अच्छा लगता और पार्टी को भी अच्छा लगता, क्योंकि हम पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं, पार्टी हमारी माँ है। और जैसा
चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक और बड़ी खबर की। टिकट ना मिलने से बीजेपी के कई नेताओं का दर्द छलका है। कविता जैन, शशि रंजन परमार और दीपक जागर के आंसू छलके। टिकट ना मिलने पर फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए नेता। आपको बता दें कि बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है 90 विधानसभा सीटें, जिनमें से 67 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई है। अब जिनके टिकट कटे हैं वो भावुक नजर आ रहे हैं। कविता जैन, शशि रंजन परमार और दीपक जागर के आंसू छलके। टिकट ना मिलने पर फूट फूट कर रोते हुए नजर आए नेता। तो कुछ नेताओं के बगावती सुर भी सामने आए, बयान सामने आए। कुछ ने पार्टी के पदों से इस्तीफा दिया है, पार्टी छोड़ दी है। तो ये तमाम तरह की एक्टिविटी लिस्ट आने के बाद देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें। टिकट ना मिलने से बीजेपी के कई नेताओं का दर्द छलका है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बीजेपी नेता हैं भिवानी से और शशि रंजन परमार, जो टिकट ना मिलने पर काफी इमोशनल यहां पर नजर आए। और फरीदाबाद की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता दीपक जागर टिकट ना मिलने पर यहां भावुक होते नजर आए। कविता जैन पूर्व कैबिनेट मंत्री रही हैं और इन्होंने भी यहाँ पर हालांकि भावुक होती नजर आई है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत भी ये देती हुई नजर आई हैं कहीं ना कहीं। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टिकट ना मिलने से बीजेपी के कई नेताओं का दर्द छलका है। कविता जैन, शशि रंजन परमार और दीपक जागर काफी भावुक नजर आए। कल ही बीजेपी की लिस्ट आई है, 67 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए हैं। अभी भी बाकी बची सीटों पर मंथन चल रहा है और ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। टिकट नहीं मिली और उसके बाद ये तस्वीरें। तो और भी है इस लिस्ट में। रणजीत चौटाला हालांकि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा। विशंबर वाल्मीकि भी कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं पार्टी पर। सावित्री जिंदल ने भी चुनाव लड़ने की बात कही है। लक्ष्मण नापा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कर्णदेव कंबोज जिन्होंने नाराजगी जताई है। नवीन गोयल ने भी पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो ये 6 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। टिकट कटी तो बीजेपी में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं पर किसी के बगावती सुर सामने आ रहे हैं, तो कोई नाराज नजर आ रहा है, तो कहीं कोई भावुक होता हुआ भी नजर आ रहा है। सुनिए, ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, कल ही 67 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो सामने आई और उसके बाद से जो कुछ नेता हैं जिनके बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, कुछ भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ पार्टी पर ही आरोप लगा रखे हैं, तो कुछ ने पार्टी छोड़ भी दी है। तो बीजेपी में अभी कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। अब बीजेपी की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? जो नाराज है उन्हें मनाने को लेकर, और कुछ तो ऐसे हैं टिकट कटने पर वो फूट फूट कर रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हालांकि इस तरह की तस्वीर का तो अनुमान लगाया ही गया था। जिस तरीके से जब पहली सीईसी की जब केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक हुई थी, उसके बाद जो संभावित नाम बाहर आए थे, उसके बाद जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में देखने को मिला था, नेता यहाँ पर डेरा लगाकर बैठ गए थे। केंद्रीय मंत्री जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया धर्मेंद्र प्रधान, उनके आवास के बाहर भी हमने देखा था कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। अपने अपने विधायकों के लिए उनके समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस तरह की जो तस्वीर है, कहीं ना कहीं उम्मीद भी की जा रही थी और ऐसा सच होता हुआ भी दिख रहा है। तो कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी के द्वारा भी जिस तरीके से कहा गया है कि एक जगह पे एक ही उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि सभी को कोशिश की जा रही है कि समझाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि शीर्ष नेतृत्व तो कह रहे हैं, चाहे प्रदेश के स्तर पर भी कहा जाए, तो नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। जो भी नेता छिटक गए हैं, जाने का कहा जा रहा है। हालांकि कुछ तो ऑलरेडी रिजाइन दे चुके हैं, वहीं कुछ नाराज भी चल रहे हैं, तो उनको मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, बहुत जरूरी हो जाता है कि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाए। चाहे अगर हम बात करें सुनीता दुग्गल की बात करते हैं, हालांकि देखिए लोकसभा सीट तो वो नहीं बचा पाई थी, उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। हालांकि जिस पर कहा भी गया था कि राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा चल रही थी कि वो अपनी जमीन पर नहीं आई थी, लोकप्रियता कम हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी टिकट कटी थी। तो अब सवाल भी लक्ष्मण नापा के द्वारा उठाया जा रहा है कि अगर लोकसभा टिकट
टिकट कटी थी तो अब विधानसभा चुनाव क्यों उन्हें लड़वाया जा रहा है, जबकि मैं विनिंग कैंडिडेट हूं, मैंने वहां पर 5 साल तक मेहनत से काम किया है, तो मुझे रिपीट करना चाहिए। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल सुनने को मिल रही है। वहीं कई नेता छुटक भी गए हैं, कई वरिष्ठ नेता अपनी दूसरी राहों की तरफ बढ़ भी चुके हैं। वहीं कुछ नेताओं जो अभी भी बरकरार है, उनको मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए वरिष्ठ नेताओं को, जो मौजूदा विधायक को, उनकी नाराजगी सही इस वक्त पे नहीं होगी जब बीजेपी के सामने ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ते हुए जिस तरीके से बीजेपी ने कुछ लिस्ट भी निकाले हैं, कुछ नए नाम भी निकाले हैं, तो ये कोशिश तो बिल्कुल बीजेपी ने की है, मगर कुछ मौजूदा विधायकों को नाराज करना भी सही नहीं है। अगर चटक जाते हैं, वो अगर नाराज हो जाते हैं, तो ये बड़ी परेशानी का सबब हो सकता है बीजेपी के लिए। कोशिश की जा रही है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी नाराज ना हो और एक साथ कैंपेनिंग में मदद करे, बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मदद करे, क्योंकि किसी की भी नाराजगी इस वक्त पर सही नहीं रहेगी। तो बिल्कुल यही रुख अपनाती भी नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। जैसे ही हालांकि सूची जारी की गई थी, उसके बाद से ही लगातार फूट कर, जिस तरह आपने जिक्र किया कि नेता फूट कर कुछ रो रहे हैं, तो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी राहें अलग कर चुके हैं। तो बिल्कुल इस तरह की चीजें देखने को तो बिल्कुल मिल रही है। अगर नवीन जिंदल की मां की भी बात करते हैं, सावित्री जिंदल की बात करते हैं, उन्होंने अलग से चुनाव लड़ने का भी फैसला कर लिया है। रणजीत चौटाला की अगर बात करते हैं, हाल ही में देखिए लोकसभा चुनाव हालांकि वो हार गए थे, मगर उम्मीदवार थे विधानसभा चुनाव के लिए और उम्मीद भी कर रहे थे कि उन्हें टिकट नहीं कटेगी, उन्हें टिकट मिलेगी। हालांकि देखिए इस तरह की अब जो बात सामने आई है, तो कहीं ना कहीं काफी बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब तो है, मगर कोशिश की जा रही है कि जो परेशानी हुई है उसे वापस से ठीक किया जाए। जो नेता रुष्ट है उन्हें मनाया जाए और जल्द से जल्द मनाया जाए, क्योंकि समय कम है, तो जल्द से जल्द मनाने की पूरी कोशिश उन्हें की जा रही है। और बिल्कुल देखिए बीजेपी कामयाब होती है नहीं होती, ये देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि उन्हें मनाया जाए और जल्द से जल्द उन्हें अपने साथ लेकर चला जाए। जी बिल्कुल। और अपराजिता, अगर हम देखें शुरुआत से बैठकों का दौर काफी देखने को मिल रहा था और जब लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस में पहले आपकी स्थिति थी। चलो बीजेपी ने तो लिस्ट जारी कर दी, लेकिन अभी भी कुछ सीटें बाकी हैं। 67 सीटों पर ही नामों का ऐलान हुआ है, लेकिन उससे पहले इस तरह का डैमेज तो कहीं ना कहीं से कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, और कांग्रेस की लिस्ट तो अभी आनी बाकी है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह आपने पहले आपका जिक्र किया, हालांकि लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समय पहले ही अपनी सूची जारी कर दी थी, हालांकि कांग्रेस ने काफी समय लिया था। तो कहीं ना कहीं देखिएगा, कांग्रेस की हम बात करते हैं तो तैयारियां पुख्ती हैं उनकी, डिस्कशंस भी चल रहे हैं, बैठकें का दौर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो 66 सीटों को लेकर के जिस तरह से प्रभारी के द्वारा दावा किया गया था दूसरी सीसी के बाद कि कुल मिलाकर 66 सीटों को लेकर के बात बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं उन सीटों को लेकर वापस से मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। सभी सांसदों को यहाँ बुलाया गया है। रणदीप सुरजेवाला भी यहाँ पहुंचे, कैप्टन अजय यादव भी पहुंचे, कुमारी शैलजा, उसके बाद फिर जयप्रकाश की बात करते तो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। कहा जा रहा है सूत्रों की माने कि सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर के वापस से यहाँ पर डिस्कशंस किया जा रहा है। तो ये कहीं से कहना गलत नहीं हो सकता कि कांग्रेस वेट एंड वॉच कर रही थी, इंतजार कर रही थी बीजेपी की लिस्ट का, कि जो नेता वहां से चुटक जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो संभवतः वो कांग्रेस का रुख अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। और लक्ष्मण नापा एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है, जिस तरीके से उन्होंने इच्छा जताई है कि मैं कांग्रेस में शामिल होऊंगा। राहुल गांधी की उन्होंने तारीफ की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भले मुझे टिकट ना मिले, हालांकि मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ, बीजेपी से चुनाव लड़ता तो भी मैं विनिंग कैंडिडेट था, कांग्रेस से लड़ूंगा तो भी मैं विनिंग कैंडिडेट होऊंगा, मगर अगर मुझे टिकट नहीं भी देती है कांग्रेस तो भी मैं संगठन में काम करूंगा, उनके लिए काम करूंगा। तो इस तरह की चीजें सुनने को मिल रही है। तो कहीं ना कांग्रेस इस चीज का फायदा उठाती हुई नजर आ सकती है, और जो चिटके हुए जो कैंडिडेट है, जो नाराज, जो रुष्ट कैंडिडेट है, संभवतः उसको अपनी तरफ रुख करती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि देखिए 66 सीटों का दावा किया जा रहा था, इतनी बैठकें हो चुकी है, सीसी की बैठक, कहा जाता है कि स्क्रीनिंग कमेटी तो ठीक है, वहां पर तो वहां तक चेंजेस हो सकते हैं, सीसी की बैठक के बाद जब इतना बड़ा कहा जा रहा है कि 66 सीटों को लेकर के बात बन चुकी है, और इसके बाद अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कुल 90 सीटों को लेकर के वापस से विचार लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से कुमारी शैलजा के द्वारा भी कहा गया कि सभी 90 सीटों को लेकर के वापस से विचार लिए गए हैं। कोई भी सीट को लेकर के कि इतनी ही सीट बची हुई है, इस पर विचार लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी 90 विधानसभा
विधानसभा सीटों को लेकर के यहाँ पर विचार लिया गया है हमारा। उत्साह भी जताया, खुशी भी जताई उन्होंने कि सभी हम सभी की यहाँ पे विचार लिए जा रहे हैं, मगर बड़ी बात यह है कि सभी 90 सीटों को लेकर के विचार लिया जा रहा है। यानी अभी भी पॉसिबिलिटीज है कि कुछ फेरबदल उनकी सूची में हो सकता है। कहीं ना कहीं ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि कांग्रेस इंतजार कर रही थी बीजेपी की सूची को लेकर के, और संभावनाएं हैं। एक और एक बहुत बड़ी खास चीज हो जाती है, क्योंकि देखिए अगर पैरामीटर की हम अगर हम पैरामीटर की देखिए हम बात करते हैं तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी में तो हमने ये चीज देख लिया कि जो नए सदस्य आए थे, अगर हम जेजेपी की बात कर लेते हैं, चाहे हम देवेंद्र बबली की बात कर ले, सुनील सागवान की बात कर ले, और भी जो कई नेता जो बीते दिनों जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्हें उम्मीदवार की तरह उतारा है भारतीय जनता पार्टी में। मगर कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि जो लॉयल होंगे, डिसिप्लिन होंगे, जो लंबे समय से रह रहे हैं ऑलरेडी कांग्रेस में और विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो आए होंगे, ऐसे कैंडिडेट्स को हम दरकिनार कर सकते हैं। इस तरह की चीज देखने को मिली थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अपने पैरामीटर्स को पड़े हटा करके जीतने वाली जो संभावना है जिस कैंडिडेट की होगी, क्या उन्हें मौका देती है कांग्रेस? क्योंकि देखिए रणनीतियां इस बार कांग्रेस की काफी विचित्र देखने को मिल रही है, चाहे क्योंकि शीर्ष नेतृत्व खुद इन चीजों को देख रहा है कि चाहे हर एक गुटबाजी को दरकिनार किया जाए, हर एक जो सीनियर लीडर्स है उनकी बात यहाँ पर रखी जाए, सबके विचार लिए जाए, जिसके बाद फिर यहाँ पर अपने जी अपराजिता बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस की लिस्ट अभी आई नहीं है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट जो जारी हुई है 67 नाम है, उसमें नाराजगी देखने को मिल रही है। तो जो लोग नाराज है अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो क्या कांग्रेस उन्हें मौका देगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ मची हुई है और भगदड़ के बाद जो लोग कांग्रेस में आएंगे, कांग्रेस ऐसे लोगों को इंटरटेन नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी अपने रंग में रंगे हुए निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ताओं को जिताऊ उम्मीदवारों को इस बार प्रत्याशी बनाएगी कि जंगल राज से छुटकारा दिलाया जा सके। लेकिन लक्ष्मण नापा तो ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, टिकट नहीं मिलने से नाराज है, तो हो सकता है कि उन्हें उम्मीद होगी कांग्रेस से कहीं ना कहीं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी में सबका स्वागत है, कोई भी आए, कांग्रेस की विचारधारा से सहमत होकर अगर कोई आता है उसका स्वागत करती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन पार्टी के टिकट वितरण को लेकर आपने जो बात कही, टिकट वितरण में क्लियर है, इस बार ना तो कोटा प्रथा है और ना ही पार्टी में इस तरीके से पार्टी के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जगह बाहर से आए हुए लोगों को कोई तवज्जो पार्टी नहीं देगी। ये बिल्कुल राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि पार्टी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं को ही पार्टी तो सुरेश जी लिस्ट कब तक आएगी? क्या आप लोग वेट कर रहे थे बीजेपी की लिस्ट आने का? वेट एंड वॉच की स्थिति थी? भी हों, जो ऐसे उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाएंगे जो जिताऊ भी हों और टिकाऊ भी हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह ये नहीं है कि जो पार्टियां छोड़ के जिसको नहीं टिकट दिला तो अभी दाएं बाएं दलों में जाने लगे। सुरेश जी अब मतलब कांग्रेस किस चीज का इंतजार कर रही है? काफी वक्त हो गया है, मीटिंग हो रही है, लगातार मंथन हो रहा है, क्या वेट एंड वॉच की स्थिति थी क्या कि बीजेपी पहले लिस्ट जारी कर दे? तो नहीं, हमें किसी भी पार्टी की लिस्ट का इंतजार नहीं। पार्टी अपने लगभग 3000 आवेदकों में से एक अच्छे प्रत्याशी को तलाशने की प्रक्रिया में समय लगा रही है और हमारे तमाम बड़े नेता एकजुट होकर जी जान से जुटे हुए हैं ताकि कोई मेरिट का कहीं पर उल्लंघन न हो जाए। मेरिट के ऊपर टिकट वितरण की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए ये समय लग रहा है और ये ज्यादा हम देरी में भी नहीं है। तो आज नहीं तो कल हमारी जो मीटिंग है आज जी सुरेश जी बने रहिएगा हमारे साथ। प्रियदर्शनी सिंह बीजेपी प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियदर्शनी जी स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। कैसे डैमेज कंट्रोल होगा? नाराजगी तो बढ़ती जा रही है टिकट कटने के बाद सभी की। चलिए शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। सुरेश जी अपनी बात पूरी करिए सर। जी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आएंगे वो लोकसभा चुनाव की तरह अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे। देखिए लेकिन सुरेश जी कहा जा रहा है कि 59 नाम बिल्कुल तय है, उसमें कोई काटछाट या बदलाव होगा नहीं, ये कहा जा रहा है। बाकी सीटों पर मंथन हो रहा है, तो क्या गठबंधन को लेकर कहीं पर पेच फंस रहा है? क्या वाकई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है इस बार? नहीं, कांग्रेस पार्टी 90 की 90 सीटों के ऊपर अपने प्रत्याशी उतारेगी और ऐसे प्रत्याशी होंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलता करने में सक्षम होंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये बिल्कुल पहले से स्पष्ट कर दिया है। हाँ। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रक्रिया है वो सिर्फ मैच प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की है। उसमें एक दिन समय अगर फालतू लग भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हमें तो वेट ही हो रहा है लिस्ट आने का।
जी, लिस्ट कब तक आएगी सर? लिस्ट का ही वेट किया जा रहा है। लिस्ट हमारी कल नहीं तो परसों तक आ जाएगी। आज हमारे संगठन के जो हमारे प्रभारी महोदय हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, श्री दीपक बाबरिया जी स्पष्ट कर चुके हैं कि 1-2 दिन का समय लग जाएगा। और ये समय जैसे मीडिया में पहले से आकलन होता था कि हमारे नेताओं में आपसी सहमति नहीं है, इस वजह से नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये समय लगेगा तो ये इसलिए लगेगा कि पार्टी जिताऊ और टिकाऊ यानी मेरिट पर 2,500 सुरेश जी बने रहेगा हमारे साथ। प्रियदर्शनी जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रियदर्शनी जी स्वागत है आपका। डैमेज कंट्रोल कैसे होगा प्रियदर्शनी जी? नाराजगी तो बढ़ रही है और कहीं इसका फायदा कांग्रेस ना ले जाए। राष्ट्रीय जी मैं बताऊं, देखिए कल जब लिस्ट आई है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देखिए जब टिकट वितरण होता है तो जब इतनी बड़ी पार्टी होती है तो कुछ लोगों का मनमुटाव हो जाता है, बट इसको मुझे लगता है नहीं बहुत ज्यादा है प्रियदर्शनी जी। जी 6 नेतृत्व इसको पूरी तरीके से सुलझा लेगा और हो जाएगा। जहां तक मैं पार्टी छोड़ चुके हैं, कई तो पार्टी छोड़ चुके हैं। लक्ष्मण नापा तो जा रहे हैं कांग्रेस में, रणजीत चौटाला की भी नाराजगी देखने को मिल गई है। रणजीत चौटाला जी का मैं अभी आपकी डिबेट में आने से पहले उन्हीं का बयान मैं सुन रही थी, ठीक है। तो देखिए ये सब चीजें होती हैं। देखिए जब एक बड़ा वृक्ष होता है तो उसमें इस तरीके की बातें होना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन मुद्दे की बात यह है राष्ट्रीय जी कि जिन कैंडिडेट्स को हमने अब दिया है वो सब जिताऊ कैंडिडेट हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि हमें मालूम है कि जो तो नाराज है वो खुद भी ये कह रहे हैं कि जो जेजेपी छोड़कर आए उन्हें पार्टी ने मौका दे दिया। बीजेपी तो जेजेपी पर कई तरह के आरोप लगाती रही है, वो जेजेपी की ही एक हिस्सा थे। देखिए राष्ट्रीय जी मैं आपको बताऊं, देखिए ये हमारे यहाँ जिसको भी टिकट वितरण हुआ है, जिसको भी टिकट मिला है, ये एक सिंपल सी बात है। हमारे यहाँ 4-5 पैरामीटर्स हैं, उन्हीं पैरामीटर्स में मिला है टिकट और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो भी कैंडिडेट जिनको टिकट मिला है वो उस पैरामीटर में फिट करते हैं, तभी हाईकमान तो प्रियदर्शनी जिनकी टिकट कटी वो तो खुद आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया गया है, पैरामीटर्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं। जो बाहर से पार्टी छोड़कर आए उन्हें ज्वाइन करा लिया और उसके बाद टिकट भी दे दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है राष्ट्रीय जी। इनफैक्ट मैं बताऊं, आप ऐसे लोगों को दिया गया है जो जनता से जुड़े हुए हैं। सुरेश जी तो बने हुए हैं, वो तो जीत का दावा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब तो कांग्रेस भी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, हालांकि ये नकार रहे हैं, लेकिन लिस्ट उनकी आई नहीं अब तक, तो इसका फायदा तो कांग्रेस को मिल सकता है। नहीं, कांग्रेस को तो कोई फायदा है ही नहीं। कांग्रेस ने तो अपना डर दिखा दिया। मैं तो सुरेश जी की बात से कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही हूँ। एक तरफ इनके नेता तो गठबंधन करना चाह रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जिसको कहते हैं गठबंधन नहीं होगा। इसका मतलब कि आप ये देखिए ना कि ये प्री अलायंस इसलिए करने की कोशिश। प्रियदर्शनी जी आप अगर बयान सुनेंगे सबकी बारी बारी से तो उसमें तो कई लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। कुछ तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में चले जाएंगे। तो कैसे नुकसान नहीं होगा पार्टी को? बीजेपी तो परिवार मानती है पार्टी को, परिवार के सदस्य जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक एक कार्यकर्ता परिवार है और ये हम उसको अपना कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि जिले के पद के लिए भी सब लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाकई एक परिवार है और परिवार में एक बात बताइए, हमारे परिवारों में थोड़े से मतभेद नहीं हो सकते? तो अगर इतना बड़ा परिवार है तो वहाँ थोड़े बहुत मतभेद हो जाएंगे, शीर्ष नेतृत्व तो बात करेगा, मान जाएंगे। ऐसा नहीं होगा राष्ट्रीय जी, आप देखिएगा ये एक मोमेंट ऑफ रेज है, ये डेफिनेटली थम जाएगा और ऐसी कोई बात नहीं है। सब मिल के पूरा संगठन, भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत संगठन है, बड़े जमीनी कार्यकर्ता हैं। सुरेश जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी सुरेश जी। चलिए शायद संपर्क टूट गया हमारा, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रियदर्शनी जी एक चीज और है यहाँ पर, आप देखिए विशंबर वाल्मीकि को हालांकि मनाने की कवायद हो रही है, उन्होंने भी नाराजगी जताई है। आप विजुअल देखेंगे तो जिनकी टिकट कटी वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। 25 नए चेहरों पर भरोसा दिखाया है इस बार बीजेपी ने। ऐसी अगर बीजेपी ने दिखाया है 25 नए चेहरों पे, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी मशीनरी और बहुत बड़ा एनालाइजेशन होता है राष्ट्रीय जी। जब हमारे यहाँ टिकट वितरण होते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी बैठ के कोई ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के माँ बेटा और बेटी मिलके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई और यहाँ हरियाणा में बापू बेटी की कंपनी बन गई और उसके बाद टिकट वितरण हो गया। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। आपको भी मालूम है कि गुड़गांव में हमारी 2 दिन की बैठक हुई समिति और उसके ऊपर एक सीट पे लंबी चर्चा हुई है। आप कर्णदेव कंबोज का बयान सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि अभी बीजेपी में कांग्रेस का कल्चर आ गया है। नहीं कांग्रेस का कल्चर आप भी की तो पार्टी के हैं वो।
नहीं, मैं बता रही हूँ ना, कांग्रेस का कल्चर आ ही नहीं सकता है। मैं बता रही हूँ कांग्रेस का कल्चर, तो मैं बता रही हूँ कांग्रेस का कोई कल्चर है ही नहीं, ये कल्चरलेस पार्टी है। इनका कल्चर है क्या? इनका कल्चर ये है कि देश में अराजकता फैलाना, इनका कल्चर ये है कि देश को कहते हैं मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ऐसी चीजें परोसना जो आप अपनी युवा पीढ़ी को दिखा नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इनके राहुल बाबा सोचते अंग्रेजी में, बोलते हिंदी में। चलिए सुरेश जी, इस पर जुड़ते तो मैं जरूर जवाब लेती, लेकिन प्रियदर्शनी जी, बड़ा सवाल तो यही है कि डैमेज तो हुआ है, वो कंट्रोल कैसे होगा? अब तो चुनाव भी नजदीक है, लिस्ट आ गई, अभी कुछ सीटों पर और भी नाम आने बाकी है, तो पहले से तैयार रहना होगा उसके लिए। तो राष्ट्रीय जी, अभी आप कांग्रेस की सीट आने दीजिए, सीट इनकी बोलने दीजिए कि कहाँ कहाँ देने वाले हैं सीटें। उसके बाद आप देखिएगा जो ये 2500 बोल रहे हैं ना, हमें 2500 लोगों ने आवेदन दिए हैं, हमने 2500 लोगों ने आवेदन किया हमारे पास। तो आपकी ही पार्टी के तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास तो इतने सारे उम्मीदवार थे, जो बाहर से आए उन्हें क्यों टिकट दिया गया? क्या आप लोगों के पास भी कैंडिडेट नहीं थे कि जेजेपी से जो आए पार्टी में शामिल हुए उन्हें टिकट दे दिया? आप देखिए कि 75% कैंडिडेट जो हैं वो हम लोगों ने अपने पार्टी और संगठन के लोगों ने लिया। ये रेशियो तो किसी भी पार्टी में, किसी भी बड़े दल में हो सकता है। जब हम अपने का जो हमें लग रहा है सर्वे के हिसाब से, जिन्होंने जनता के बीच जाके काम किया हो, हम उनको टिकट दिया है हमने उनको। और इसमें आप एक कैंडिडेट बता दीजिए जो जनता के बीच में लोकप्रिय ना हो। ये सब जिताऊ कैंडिडेट। ये तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ना कि हरियाणा न्यूज ये कह रहा, आपके ही पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सर्वे में हमारा नाम सबसे ऊपर था, हमें टिकट नहीं दिया गया, टिकट काट दी गई है। ये आपके लोग ही कह रहे हैं। देखिए, भावुकता में लोग बोल देते हैं राष्ट्रीय जी, भावुकता में तो लोग भावुकता में वो पार्टी भी छोड़ देते हैं, छोड़कर जा रहे हैं वो। नहीं छोड़ेंगे, आप देखिएगा सब आएंगे भारतीय चलिए जनता खैर, पार्टी ये तो वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल सुरेश जी, आएंगे। हाँ चलिए सुरेश जी अगर जुड़ते तो इस पर मैं जरूर उनसे जवाब लेती, लेकिन एक चीज और है कि बगावत के सुर भी नजर आ रहे हैं और अलग अलग जो कैंडिडेट है वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कल नवीन गोयल भी पदयात्रा करते हुए नजर आए थे, उन्हें शायद पहले ही भनक लग गई थी कि टिकट उन्हें नहीं मिल रहा है इस बार। देखिए, एक पार्टी में जब 4 या 5 लोग टिकट मांग रहे होंगे तो टिकट तो एक ही को मिलेगा ना राजश्री जी। अब मान लीजिए क्लास का टॉपर तो कोई एक ही होगा, लेकिन तो ऐसा शक्ति नहीं प्रदर्शन क्यों? जब ये तमाम तरह की चीजें चल रही थी तब पार्टी ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये तो कल लेकिन मैं बता रही हूँ ना राजश्री जी, ऐसा भी होता है कि पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं फर्स्ट रनअप होते हैं, लेकिन पार्टी उनको भी नहीं छोड़ती है, पार्टी उनको भी कहीं ना कहीं अच्छा स्थान, सम्मानजनक स्थान देती है। तो ऐसा नहीं होता कि ये इतनी बड़ी पार्टी है, ठीक है, कि यहाँ पे सबके लिए जगह है। देयर इज रूम फॉर एवरीबडी, हर किसी के लिए कोई जगह, कोई ना कोई स्थान है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। राजनीति में पेशेंस रखना बड़ा जरूरी है, राजनीति का नाम ही पेशेंस है। ये कोई 1 दिन 2 दिन या 3 दिन काम नहीं है, ना ही कोई मैजिक बैंड है जी। तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, संगठन पे विश्वास रखना चाहिए, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास रखना चाहिए। और मैं बिल्कुल आपको एकदम, आज तो मैंने जो 67 लोगों की लिस्ट देख ली है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ अब वो लिस्ट देखने के बाद कि हम डेफिनेटली सरकार बनाने जा रहे हैं तीसरी बार हरियाणा में। ठीक है, और कांग्रेस प्रवक्ता केवल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। केवल जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आज तो कहने को काफी कुछ होगा सर आपके पास, नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है बीजेपी में जैसे ही टिकटों का ऐलान हुआ उसके बाद से ही। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये परिवारवादी पार्टी है और आपको परिवारवाद इनका दिख गया होगा कि जो किसी का फादर और किसी का बेटी, किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ, सबको आपस में परिवारवाद में टिकटें बांट रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो बीजेपी दूसरे के ऊपर ये कहती थी कि भाई ये परिवारवाद की पार्टी है, आज आपको परिवारवाद इनकी पार्टी में दिख रहा है ना, लोकसभा की विधानसभा की टिकटों के बीच में। तो ये इनको ये ना बोलने कभी आज तक कि ये परिवारवादी है, ये दिस है। एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इनको टिकट का फैसला इनको करना है, किसको देनी किसको नहीं देनी, ये इनका मैटर है, हमारा मैटर नहीं है। तीसरी बात ये है कि जो किसान है, कर्मचारी है, आज जो सरपंच है, हर लोग को इनको जीतने का काम इन लोगों ने किया। आज हर लोग दुखी हैं, पूरी जनता दुखी है हरियाणा की, और ये इनका जाने का टाइम आ चुका है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि
10 साल के हुड्डा साहब के लोग काम देख रहे हैं और 10 साल के इनके जो सजीते थी वो देख रहे हैं कि कितना लाठीचार्ज हुआ, कितने लोगों की पिटाई हुई, कितने लोगों के लिए बोल्डर बिछाए गए, कितने लोगों के लिए कीलें लगाई गई, कितने लोगों के लिए ठीक है, जो लेकिन है केवल उनकी जी अभी शहादत सुरेश हुई। जी कुछ देर पहले जुड़े थे कांग्रेस प्रवक्ता, मैंने उनसे भी ये पूछा था कि जैसे कि बीजेपी की लिस्ट आई है जिसमें से कुछ लोग ऐसे थे जेजेपी छोड़कर बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने उन्हें इस बार टिकट दिया है, तो कुछ अब नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो क्या कांग्रेस भी ऐसा करेगी? इसलिए क्या आप लोग वेट कर रहे थे? लिस्ट अब तक नहीं आई है कांग्रेस की? नहीं, हमारे तो पहले ही आपको पता ही है 2556 उम्मीदवार हैं। हाँ, हमारे तो उम्मीदवार आप देखिए ना, किसकी पार्टी बड़ी है किसकी छोटी है वो आप आकलन कीजिए ना। जिन जो हालात हैं इनके भाजपा के वो भी आपको दिख गए। और हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम पैनल पे सबको ले रहे हैं, जितने भी हमारे कैंडिडेट, हम विनेबिलिटी से टिकट देने का काम कर रहे हैं। हमारा सिस्टम ये नहीं है कि इधर उधर उठा के इधर उधर ले जाओ। ये अपने आप को विचारधारा की पार्टी बोलते थे बीजेपी। दिखाइए विचारधारा कौन सी है। हमारे आदमियों को वहां लेके गए थे, उनको पार्टी में बड़े बड़े ओहदे दिए गए। विचारधारा बीजेपी की है। दरिया बिछाएंगे, ये तो बीजेपी के लोग दरिया बिछाने के लिए हैं। हमारे वहां पे लोग पुरस्कृत किए गए। आपको बता दूं मैं एक बात, 2005 से पहले बीजेपी का हरियाणा में नामो निशान नहीं था। एक दो सीट आया करती उससे पहले। और जो लोग अपनी बड़ी बड़ी पार्टियों के जिक्र करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, लेकिन अभी ये जो बीजेपी में नाराजगी निकलकर सामने आ रही है, खुलकर सामने आ रही है, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? हमारे ही लोग थे, कुछ गए थे उधर, वापस आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका अब खाना खाली हो गया क्योंकि इनका जाने का टाइम हो चुका और कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपको ये बता रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी जो सरकार बनेगी ना, तो बीजेपी का फिर नाम निशान नहीं रहेगा कहीं हरियाणा के अंदर। चलिए, लेकिन बीजेपी में जो नाराजगी दिख रही है तो क्या उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? मैं ना 2005 से पहले भी सारे चीजों को देखा करता था। कोई बीजेपी का नाम ही नहीं लेता था। हमारी फाइट होती थी, कब उस समय इनेलो होती थी, उसके साथ हमारी फाइट, इनेलो की हमारे साथ फाइट हुआ करती थी। बीजेपी तो नाम ही नहीं था कहीं। ये तो नाम अब आया जब 2014 के बाद, और अब जो है लुप्त हो जाएगी बीजेपी हरियाणा। लेकिन बीजेपी तो हैट्रिक बनाने का दावा कर रही है कि हैट्रिक हम, ये लुप्त हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी भी वाणी को आप लिख लीजिए, बीजेपी हरियाणा से लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी बीजेपी। कोई नाम भी नहीं लेगा बीजेपी है कहाँ। चलिए, इस पर तो अगर प्रियदर्शनी जी जुड़ी रहती तो मैं जरूर इस पर जवाब लेती, लेकिन कांग्रेस के लिस्ट का काफी इंतजार है केवल जी। अब बीजेपी की लिस्ट तो आ गई है। बीजेपी की है बताइए? प्रियदर्शनी जी बीजेपी की थोड़ी है, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आई है। कोई भी आदमी ले लीजिए इनका, आप प्रवीण अत्रे जी ले लीजिए, वो कहाँ से आए हैं? INLD से बीजेपी में आए हैं। इनकी अपनी विचारधारा कहाँ है? इनका पार्टी का वजूद कहाँ है? और मैं कह रहा हूँ अब वजूद इनका खत्म होने जा रहा है। चलिए, तो लेकिन आप लोग भी तो पहले तो यही कह रहे थे, लोकसभा चुनाव आप लोगों ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा, उसके बाद आप लोग ये कह रहे थे विधानसभा चुनाव में हम 90 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, लेकिन अब तो फिर से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि फिर से आप लोग एक ही टेबल पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया गठबंधन के लिए हमने वो इसलिए बनाया था क्योंकि हमारे सामने मोदी जी थे और मोदी जी ने एक मजबूत शरारत का आडंबर जो है पूरे देश के अंदर रचा रखा था, जातियों को तोड़ने का। अब वो धीरे धीरे आडंबर खत्म हो रहा है क्योंकि हम सब इकट्ठे होकर चुनाव लड़े इंडिया गठबंधन के रूप में, तो आडंबर टूट गया इनका। अब जो हरियाणा की जहां तक बात है, वो लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं। हमने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं है कि ये आएगा और वो आएगा, हमने तो किसी को लिया नहीं है। हम 90 सीटों पे सक्षम है, हम 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये मैं आपको अभी ऐलानिया बता रहा हूँ। यानी कि गठबंधन नहीं हो रहा, हम मानकर चले। मैं बता रहा हूँ आपको, 90 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ठीक है, अब लिस्ट कब तक आ सकती है केवल जी? लिस्ट आ जाएगी, देखो अभी आज भी मीटिंग चल रही है, तो पहली लिस्ट मुझे लगता है कल या परसों में आने की उम्मीद है। अगर कल आ गई तो कल, हो सकता है आज आ जाए रात को। चलिए, इंतजार रहेगा लिस्ट का। बीजेपी की तो लिस्ट आ गई और उसके बाद कहीं ना कहीं टेंशन भी बीजेपी की बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस के लिस्ट का इंतजार है, क्या कुछ रहता है उसमें देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया केवल जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।